तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल गाइड में। तो आज हम बात करने वाले हैं एन सी ए एच पी। ठीक है। तो एन सी एच पी क्या है? एन सी एच पी है नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अब जैसे पहले था कि जितने भी पैरामेडिकल जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज थे, जैसे ओ टी टी, एम एल टी, बी पी टी, बी ओ टी, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज के अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट होते थे, वो अपने हिसाब से इनको रेगुलेट करती थी। इन पे केंद्र सरकार जैसी कोई केंद्र सरकार में इनकी रेगुलेशन जैसी कोई बॉडी नहीं थी। जैसे डॉक्टरों के लिए एमसीआई होता है, मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। तो ऐसी पैरामेडिकल वालों के लिए केंद्र सरकार में कोई रेगुलेशन बॉडी नहीं थी। तो इसके लिए अब क्या है कि 2021 में नई गाइडलाइंस के अनुसार एनसीएएचपी लागू किया गया है। क्या बेनिफिट्स हैं इसके, कैसे काम करता है और क्या फायदे हैं एनसीएचपी के, ये सारे इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो देखते रहिए लास्ट तक वीडियो। हम देखते हैं क्या है एनसीएएचपी। एनसीएचपी एक स्टैंडर्ड है जो नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए है। जो गवर्नमेंट बॉडी, जो एक गवर्नमेंट रेगुलेशन बॉडी है, इसको स्टेबलाइज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसका पर्पज क्या है कि रेगुलेट, ठीक है, जितने भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, चाहे पैरामेडिकल कॉलेज, जो भी एनसीएचपी के थ्रू मान्यता लेंगे, उन्हीं को सिर्फ कोर्सेज चलाने की अनुमति होगी। ठीक है। स्टूडेंट को जो आप पढ़ा रहे हैं प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। इसके लिए क्या बनाया गया है? एनसीएएच। ठीक है। तो ये पूरे एक नेशनल लेवल पे क्या है कि एक नेशनल लेवल पे एक रेगुलेशन बॉडी बनाई गई है जो हमारे हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं, जैसे ओ टी टी, एम एल टी, इन सारों को रेगुलेट करेगी। और कैसे इनका सिलेबस होगा, कैसे ट्रेनिंग होगी, कितने साल की इनकी बैचलर होगा, कितने साल का मास्टर होगा, क्या करिकुलम होगा, ये सारा कुछ कौन डिसाइड करेगा? एन सी ए एच। अब जो मेन फंक्शन है एन सी एच पी का, वो क्या है? तो एनसीएचपी मैंने आपको बताया कि जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेस हैं, ठीक है, उनके सिलेबस को रेगुलेट करेगी। ठीक है। उनके करिकुलम को जो है वो स्टैंडर्ड मेंटेन करेगी। ठीक है। और जितने भी इंडिया में पैरामेडिकल कोर्सेस हैं, ठीक है, उन सबको कौन रेगुलेट करेगा? एनसीएचपी। ठीक है। इससे क्या होगा? स्टूडेंट और अच्छा सीख पाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज और ले पाएंगे। ठीक है। अब क्या है, अब इंस्टीट्यूट पे कैसे काम करेगा? अब जितने भी जब से एनसीएचपी आई है, अब ये मॉनिटरिंग करेगी जितने भी हेल्थ केयर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, उनके ऑथोराइज हैं कि नहीं है, उनके पास वो फेक डिग्री प्रोवाइड तो नहीं करा रहे हैं, और जो प्रोग्राम का वो जो प्रोस्पेक्टेड है, ये सारी चीजें को कौन रेगुलेट करेगा? एनसीएचपी। एनसीएचपी किसके लिए है, कौन है एनसीएचपी? तो ओटी टेक्नीशियन प्रोफेशनल, ठीक है, जो असिस्ट करते हैं डॉक्टर को ऑपरेशन ऑपरेशन थिएटर में, सर्जरी सर्जन्स को, ठीक है, लैब टेक्नीशियन है जो टेस्ट रन करते हैं, ठीक है, रेडियोलॉजी है जो एक्सरे सीटी एमआरआई करते हैं, आईसीयू इमरजेंसी स्टाफ हैं जो हेल्थ केयर वर्कर हैं और क्रिटिकल और इमरजेंसी केयर में काम करते हैं। तो ये सब किसके अंदर आएंगे? एनसी ए एच पी। ठीक है। एनसीएचपी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो एनसीएचपी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितने भी पैरामेडिकल की डिग्री हैं, जो बैचलर्स हैं, ठीक है, उनको अक्रॉस इंडिया पे एक रजिस्ट्रेशन बॉडी होगी। ठीक है। जैसे नर्सिंग वालों का, ठीक है, नर्सिंग काउंसलिंग है, एनसीआई है, डॉक्टरों के लिए एमसीआई है, ठीक है, बीडीएस वालों के लिए डेंटल काउंसलिंग है। तो ऐसे हम लोगों के लिए जो नेशनल गाइड हो क्या है? एनसीएचपी है। ठीक है। तो इस सारे कोर्स की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो भी इसके बारे में चीजें होंगी, वो कौन अब रेगुलेट करेगा? एनसीएचपी। अब
कोर्स कौन कौन से आते हैं एनसीएचपी के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी कुछ स्टूडेंट से मैं मिला था जो बी वॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी बी वॉक कोर्स के लिए एनसीएचपी में कोई गाइडलाइंस नहीं है, भविष्य में आने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन अभी बी वॉक स्टूडेंट के लिए एनसीएचपी गाइडलाइंस नहीं है। अभी अब सिर्फ बीएससी जो है, ठीक है, वो बीएससी के लिए केवल अभी लागू है। डिप्लोमा बैचलर जो भी है, लेकिन बी वॉक के लिए अभी ऐसा कुछ इसमें मेंशन नहीं है। अगर आगे मेंशन होता है तो हम जरूर आपको अपडेट कराएंगे, ठीक है। अब देखिए कई टाइप के कोर्स होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स जो 6 महीने का होते हैं, जैसे नर्सिंग असिस्टेंट, ठीक है, ईसीजी टेक्नीशियन, ठीक है। डिप्लोमा कोर्स होते हैं जैसे एक्सरे, ओटी, लैब, डायलिसिस, ये सब होते हैं। बैचलर में होते हैं जो 3 से 4 साल का प्रोग्राम होता है, और इसमें हम डेप्थ नॉलेज देते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी एंड ओटी टेक्नीशियन। तो ये सब किसके अंडर आएंगे? एनसीएएचपी। किसके अंदर? एनसीएएचपी, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस एनसीएचपी के रिलेटेड कोई सवाल है आपके मन में तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।